हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मिसलेनियस पीवाईक्यू में आरआरबी के लिए ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। जो पार्ट 1 है हम डाल चुके हैं, पार्ट 2 है आज। तो हम उसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन द हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सोडियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, या सोडियम एंड मैग्नीज। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा वाटर है, अगर उसको हार्ड है, वो हार्ड वाटर है, तो सबसे पहली बात वो सोप जो है उसके संग अच्छे से लेदर नहीं बनाता है। बहुत ज्यादा हमको सोप का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेदर नहीं बनता है। वेल हार्ड वाटर जो है वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर किसी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, मल्टीवैलेंट आयंस हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो वाटर हार्ड है। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर, जो कैंडू है, जो हमारा कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम यूरेनियम जो हमारा रिएक्टर है, अ नेचुरल यूरेनियम फ्यूल्ड रिएक्टर, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर एंड कूलेंट इज परफॉर्म्ड बाय। तो जो हमारा बेसिकली मॉडरेटर या कूलेंट का जो फंक्शन करता है वो कौन करता है? हैवी वाटर करता है या लाइट वाटर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर सोडियम है? तो जो भी हमारे यूरेनियम रिएक्टर होते हैं, जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं, उनको कूल करने के लिए जो हम वाटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम हैवी वाटर। सो हैवी वाटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस हैव थिक व्हाइट एंड येलोविश क्लाउड। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से कौन सा एसिड है जो वीनस के जो एटमॉस्फेयर है उसके जो क्लाउड्स हैं वो व्हाइट और येलोइश कलर के क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं? तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी प्रेजेंस की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वीनस का, वहां पर व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हमारा लाइम है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, इनमें से किसको यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए? जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वहां पर तो हम लाइम यूज कर लेते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस यूज कर लेते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए हमें वॉशिंग सोडा यूज करना पड़ता है, जो कि हमारा Na2CO3 है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है हमारा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वाटर के थ्रू। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन द अर्थ। तो रोडियम, ऑस्मियम, एल्युमिनियम एंड टंगस्टन में से जो हमारा जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है उससे सबसे ज्यादा डेंसिटी जिसकी हो और वो स्टेबल भी हो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है? तो वो है हमारा ऑस्मियम। ऑस्मियम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीके। एनपीके जो है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इज ये क्या है? फर्टिलाइजर यूज फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मेडिसिन यूज फॉर कंट्रोल पेस्ट, ब्रांड ऑफ स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन, या सैनिटाइजर यूज टू क्लीन डस्टी लीव्स। तो बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और ये क्या है? हमारा फर्टिलाइजर है जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन नेल्स बिकम डैश आफ्टर डिपिंग इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो आयरन की नेल जो है, अगर उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो बेसिकली हमें कौन सा कलर देखने को मिलता है? तो आयरन नेल के ऊपर हमें ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है जब कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में मिलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन रिएक्शन हो जाती है। कॉपर सल्फेट हमारा जो है वो तो रिप्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा, तो यहाँ पर हमें ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें कि ट्विन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? जो कि हमारे मतलब दो तरीके की चीज दिखाता है, मतलब कुछ टाइम पे कुछ टाइम पे कुछ। तो जो पैराडॉक्स होता है, ट्विन पैराडॉक्स है, वो किस चीज से एसोसिएट करता है? द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पार्टिकल फिजिक्स, या फिर हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो हमारा ट्विन पैराडॉक्स है वो हमारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एसोसिएट करता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, तो जो वेबर पर सेकंड है ये किसके इक्विवेलेंट होता है? वोल्ट के, कूलाम के, ओम के, या फिर एम्पियर के?
तो जो हमारा आंसर है वो वोल्ट है। वेबर पर सेकंड हमारे वोल्ट के इक्वल है। अगर हम कूलाम की बात करें तो कूलाम क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जिसको हम स्मॉल क्यू से भी शो करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी यूनिट है। एम्पियर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। वेल वहीं पे अगर हम ओम की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस, कोई भी हम मेटर लेते हैं तो मटेरियल कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है उस लेंथ से पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, तो जो रेजिस्टेंस शो करता है उसकी जो हमारी जो रेजिस्टेंस है उसकी जो यूनिट है उसको बोलते हैं हम ओम। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हमारी कौन सी यूनिट यूज करते हैं, मीटर, मोल, केल्विन या कैंडेला। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो हमारी कुछ फंडामेंटल यूनिट है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमारी लेंथ देखने को मिलती है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। अगर हम मास की बात करें तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। वेल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टाइम की, तो टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है जिसको हम केल्विन बोलते हैं। और अगर हम बात करें जो हमारे ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो हमारी यूनिट है, ऐसा यूनिट उसे हम कैंडेला बोलते हैं। अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो वो हमारा मोल में मेजर किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मीटर हमारा लेंथ के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, और जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके लिए मोल। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ। तो जो पार्सेक हमारी यूनिट है वो किसके लिए यूज की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं पार्सेक हमारी लेंथ के लिए यूज की जाती है, और ये हमारी जो लेंथ होती है बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये नॉर्मल लेंथ नहीं, जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ होती है, यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। जब बड़ी यूनिट्स होती हैं तो हम पार्सेक यूज करते हैं। तो पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो लेंथ को मेजर करने के लिए पार्सेक यूनिट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के को हो सकती है उन डिसीजेस को हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है, मीजल्स, स्कर्वी, अस्थमा और डायबिटीज। अस्थमा जो बेसिकली है, यहाँ पर क्या होता है, लंग्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो भी हमारी कोई कम्युनिकेबल डिसीज नहीं। स्कर्वी विटामिन सी के जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से देखने को मिलती है। और डायबिटीज जो है कि इंसुलिन में जो ब्लड शुगर लेवल है उसमें स्पाइक देखने को मिलता है, उन लोगों को डायबिटीज होती है। तो मिजल्स की बात करें तो मिजल्स है जो बेसिकली कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर ये हो जाता है तो कभी भी कफिंग के थ्रू या पर्सन के स्नीजिंग के थ्रू ये वायरस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और उसके वजह से ये किसी और को भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो बेसिकली जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो हमारा प्लांट है, अगर हम इसकी बात करें, जो प्लांट है ये रूट्स है वहां से वाटर एंड मिनरल लेते हैं। अगर बात करें सन से सनलाइट लेते हैं, और इनके अंदर एक लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि मतलब है कि लाइट के अंदर खाने बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, टू मेक द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अगर अब इस बात को देखें तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, और जब फूड बनाते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट होता है। तो क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है और हमें ऑक्सीजन मिलता है। वेल अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द बेसाइल क्लैमिटी ग्विरिन वैक्सीन, जो बीसीजी वैक्सीन पॉपुलरली जो नाम है बीसीजी वैक्सीन का वो पॉपुलरली जानी जाती है, वो किस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ दीज डिसीजेज, जॉन्डिस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या पोलियो। इनमें से किस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। तो बीसीजी वैक्सीन जो है बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाई जाती है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगर, तो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर किसी को देखने को मिलता है तो उसको किस पार्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, बोन्स में, लंग्स में, ब्रेन में या फिर किडनी में। तो बोन्स जो है वो फ्रजाइल होने लगती हैं, बहुत ज्यादा वीक होने लगती हैं, उनको फ्रैक्चर भी हो सकता है अगर ज्यादा प्रेशर पड़ा। तो इस जो बीमारी को ये हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो जो हाइपोकैलेमिया है वो ब्लड में किस की कमी की वजह से हमको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। तो अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है किसी की बॉडी के अंदर तो हमें उसमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
डैश इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू विच पीपल सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन आर अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन। तो किस वजह से जो है हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या डिसऑर्डर का नाम क्या है, जब हमारा कोई पीपल इस डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन बनने की कंडीशन नहीं होती है। तो बोन मैरो फेलियर है, थैलेस्मिया है, स्ट्रोक है या फिर थ्रोम्बोसिस है। तो थैलेस्मिया इस डिसीज का नाम है थैलेस्मिया। जब किसी इंसान को थैलेस्मिया होता है तो उसको हीमोग्लोबिन बनने की दिक्कत होती है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से किस तरीके की डिसीज देखने को मिलती है, कवाशियोर या अनेमिया, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर गॉइटर। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अनेमिया और प्रोटीन की डेफिशिएंसी कावाशियोर देखने को मिलता है। और ऑस्टियोपोरोसिस अभी हमने देखा जब बोन में हमें बोन फ्रजाइल होने लगती है, जब बोन लगती है ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ये सब क्विक रिवीजन है। वेल बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपना काम एंड कंपोज होके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसा पेपर पूछा गया उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक आवर चैनल।